पाक फौज के 4 जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन। दहशतगर्दों से झड़प, फायरिंग के तबादले में 5 खारिजी जहन्नुम वासिल। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक बहादुरी से लड़ते हुए 4 जवान वतन पर कुर्बान हुए। शोहदा में नायब सूबेदार ताइब शाह, लांस नाइक गुलाब जमान, लांस नाइक मोहम्मद महमूद और लांस नाइक हबीबुल्ला शामिल। फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को मजीद पुख्ता करती हैं। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 4 जवानों की शहादत पर इज़हार अफसोस। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इंतखाब में शिकस्त तस्लीम कर ली। कौमी इलेक्शन में जो इंतखाब क्या कबूल करते हैं, 20 जनवरी को इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली होगी। यकीन दिलाता हूँ इंतजामिया ट्रंप की टीम के साथ काम करेगी। सदर जो बाइडन का खिताब। कहा, जमहूरियत में हमेशा अवाम की राय चलती है। इंतखाबी निज़ाम मुनसिफाना है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। हमें एक दूसरे को दोस्त के तौर पर देखना चाहिए। कल 9 मुंतखब सदर से फ़ोन पर बात की और उन्हें मुबारकबाद दी। कमाला हैरिस को इंतखाबी मुहिम पर फ़ख्र होना चाहिए। शिकस्त का ये मतलब नहीं कि हम हार मान लेंगे। अमरीका की मजबूत मईशत छोड़कर जा रहे हैं। बाज़ अफराद कहते हैं अमरीका से कॉल आने की देर है, बानी PTI को अमरीका के हवाले कर दिया जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कॉल पर इनकार की जुर्रत नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, निहायत अदब के साथ अर्ज है कि नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर भी थी। सदर मुस्लिम लीग नून ने इनकार भी किया, एटमी धमाका भी किया। मुशर्रफ को भी कॉल आई, वो लेट किया और जो हुक्म मिला उससे ज़्यादा पर राजी हुआ। 9/11 वाली जंग बंद हो चुकी है, अफगानिस्तान में अब अमन है। पाकिस्तान आज भी दहशतगर्दी की शक्ल में उसके नताइज भुगत रहा है। ट्रंप हुकूमत आने से पाक अमरीका ताल्लुकात में कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान और अमरीका पुराने दोस्त और शराकतदार हैं। एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर कारबंद हैं। नहायों पुराने रिश्तों को मजबूत करने के भी ख्वाहां हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग कहती हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 11 नवंबर को सऊदी अरब में इस्लामिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। समिट की साइड लाइन्स पर OIC रहनुमाओं से मुलाकातें और गजा के लिए आवाज़ उठाएंगे। वज़ीर आज़म बाकू में मौसमियाती तब्दीलियों पर कोप कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा, चीनी बाशिंदों पर हमले की तहकीकात जारी हैं। पाक ईरान सरहद पर मुश्तरका ऑपरेशन के बाद गलत करार दी। दफ्तर खारजा का भारतीय हुकूमत से यासीन मलिक की फौरी रिहाई का मुतालबा। ट्रंप ने अभी तक बानी से मुतालिक बात नहीं की। PTI के जो लोग उनके करीब हैं शायद उनसे बात की हो तो मालूम नहीं। माइकल कॉगलमैन की GN के प्रोग्राम में गुफ्तगू न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस में उन्होंने मजीद कहा कि ट्रंप का बानी PTI को वेलकम करना अफगानिस्तान के हवाले से था। दहशतगर्दी के खिलाफ तालिबान के पार्टनर नहीं बनेंगे। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान बोले, बानी PTI किसी से रिहाई की भीख नहीं मांगेंगे। उनके ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ख्वाजा आसिफ को बताना चाहता हूँ, उनको फ़ोन कॉल्स की पुरानी आदत है। रात को जो डाका डालते हैं वो दिन की रोशनी से डरते हैं। विफाक और KP में नई जंग शुरू। अली अमीन गंडापुर हुकूमत का IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में पुलिस छापे के दौरान तोड़फोड़ का मुकदमा पेशावर में दर्ज किया जाएगा। तोड़फोड़, चोरी, दहशतगर्दी और दीगर दफात लगाई जाएंगी। ज़राए के मुताबिक छापे के दौरान तोड़फोड़ से करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वज़ीर आला KP और अरकान असम्बली की कीमती अशिया भी गायब हैं। सूबाई काबीना के इजलास में KP हाउस में नुकसान की रिपोर्ट पेश की गई। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, मुकदमा दर्ज करने का फैसला काबीना इजलास में हुआ। इस्लामाबाद में भी FIR के इंदराज की दरख्वास्त की। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद हम सब का है, इसको दहशतगर्दों का गढ़ न बनाए। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा मुज़ाकरा खेज़ करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सूबाई हुकूमत इंतशार फैलाने के सिवा कुछ नहीं कर रही। ये एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हैं। अली अमीन गंडापुर की बातों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। बताएं, आपने तालीम
और सेहत के शोबों में क्या क्या किया। ये सूबे की बेहतरी के लिए कोई इजलास कर रहे हैं, ना ही दहशतगर्दी के लिए। पीटीआई कारकुनों को सोचना चाहिए कि उन्होंने 11 साल में क्या किया। बानी पीटीआई से मुआशी बेहतरी बर्दाश्त नहीं हो रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात। इलाकाई गज़ा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा तुर्किया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तुर्किया की मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का सदर रजब तैयब उर्दवान के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का इआदा किया। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में नेपाल के सुबुकदोश होने वाले सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा ताउन बिलखसूस तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एहतसाब अदालत को बरियत की दरखास्तों पर फैसला करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर देंगे। मेरिट पर एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में वजूहात नहीं दी। एहतसाब अदालत के फैसले की फाइंडिंग नहीं आई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि एहतसाब अदालत के फैसले की वजूहात हमारे सामने नहीं। अगर ट्रायल कोर्ट से बरियत की दरखास्त खारिज हो जाती है तो फिर ये जाने और इनके मसाइल जाने। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास आज तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन के दूसरे इजलास में सिंध में आईनी बेंचेस की तश्कील पर गौर होगा। सिंध असम्बली ने आईनी बेंच बनाने के लिए करारदाद मंजूर कर रखी है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल काउंसिल का इजलास भी आज होगा। चीफ जस्टिस के मनसब संभालने के बाद ये पहला इजलास है। सुप्रीम कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजिस का इजलास। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का मुकदमा ज़ेर इल्तवा होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। एटीसी जजिस को बिला खौफ फैसले करने की हिदायत। एलामिया के मुताबिक मुल्क में 2273 एटीसी मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, जिनमें से सिर्फ 1372 सिंध के हैं। चीफ जस्टिस का 97 अरब रुपए के 3496 टैक्स मुकदमात ज़ेर इल्तवा होने पर भी इज़हार तशवीश। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट FBI हुकाम और मुआशी माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। कमेटी ज़ेर इल्तवा टैक्स मुकदमात निपटाने से मुतालिक तजावीज़ भी पेश करेगी। आवाम को जल्द इंसाफ फराहम करने के लिए मुकदमात तेज़ी से निपटाने के लिए काबिल अमल मनसूबा तैयार करने का भी फैसला कर दिया गया। पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी कम न हो सकी। लाहौर आज भी शदीद स्मोक की लपेट में। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज फिर पहले नंबर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 824 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के 18 अजला में 12वीं तक सरकारी और निजी तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद। रहीम यार खान, मुल्तान और पिंडी भटिया में भी गर्दो गुबार के बादल। स्मोक के बायस आंखों में इन्फेक्शन, जुकाम और खांसी की शिकायत आम। तिब्बी माहिरीन का कहना है शहरी गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें। मुतासरा अजला में शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। लाहौर में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र स्पोर्ट्स गाला मुलतवी। मरियम औरंगजेब कहती हैं लाहौर में मास्क फराहम की मुहिम भी शुरू कर दी। स्कूल्स में स्मोक के खिलाफ लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक के खात्मे के लिए बड़ा फैसला। धुआं छोड़ने वाले कमर्शियल जनरेटर्स चलाने पर पाबंदी लगा दी। कमर्शियल जनरेटर्स में आलूदगी को कंट्रोल करने वाला आला 7 दिनों में नस्ब करने का हुक्म। आला ना लगाने वाले जनरेटर्स को सील करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों की गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म भी जारी कर दिया। कहा हॉटस्पॉट एरिया से तजावुजात को हटाया जाए ताकि ट्रैफिक का बहाव रुकने से आलूदगी न बने। लाहौर में बढ़ती हुई स्मोक के खिलाफ हाई कोर्ट में 3 साल बच्ची ने भी दरखास्त दायर कर दी। अमल सुखेरा ने कहा कि स्मोक से बच्चे, बड़े और बुजुर्ग बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। महकमा माहौलियात और पंजाब हुकूमत फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने में नाकाम हो चुके। हुकूमत को मौसर इक़दाम करने का हुक्म दिया जाए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ अली ज़रदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस पर समात। नैब ने एक स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी। नैब ने एहतसाब अदालत से रेफरेंस वापस भेजने का जवाब जमा करा दिया। कहा इस रेफरेंस की मजमूई मालियत 4 करोड़ 82 लाख रुपए है। ये केस अब नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता।
नैब तरमीम के बाद 50 करोड़ से जायद का फ्रॉड नैब के दायरे इख्तियार में आता है। एहतसाब अदालत नैब रिपोर्ट की रोशनी में फैसला करे। पानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को आज तलब कर लिया। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि पार्टी के सियासी रहनुमाओं ने मीटिंग पर फिर कैंसिल कर दी है। दरखास्त गुजार किसी केस में सजा याफ्ता नहीं, अंडर ट्रायल कैदी है। अदालत ने सरकारी वकील से पूछा क्या वजह है, बार बार ऐसा होता है हमारे ऑर्डर के बावजूद। अगर पिटीशन आती है तो हमने लिखा था कि स्टेट पर जुर्माना होगा। स्टेट काउंसिल ने कहा कि सुप्रिंटेंडेंट जेल ही बेहतर बता सकते हैं क्योंकि मुलाकात उन्होंने करवानी। चीनी शहरियों और मंसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान का दो टोक पैगाम। दोनों ममालिक शरपसंदी के वाक़यात रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इतफाक़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाने आमद। चीन के सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग से मुलाकात। कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के ज़ख्मी होने के वाक़े पर इज़हार अफसोस। वाक़े की तफसीलात और तहकीकात में पेशरफ़ से आगाह किया। मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने की यकीन दहानी। चीनी सफ़ीर ने कहा मुश्तरका कोशिशों से अमली ताउन में पेशरफ़्त हुई। पाकिस्तानी इदारों की सलाहियतों में इजाफे के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने भी गुज़िश्ता रोज़ चीनी सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग से मुलाकात की थी। केपी में क़याम अमन का मिशन। सूबे के बाद इस्लाम में पुलिस को लीड रोल देने का फैसला। लोगों के जानो माल की हिफाजत और हुकूमती फैसले की अमलदारी के लिए दस्तयाब तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने का ऐलान। वज़ीर आला केपी की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी अजलास में अहम फैसले किए गए। अली अमीन गंडापुर कहते हैं अमन हमारी अवलीन तरजीह है, इस पर समझौता नहीं किया जाएगा। सिविल हुकूमत, इंतजामिया और फौज एक पेज पर है और मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हम सब की मुश्तरका जंग है, इसको मिलकर ही जीता जा सकता है। सदर मुंतखब होते ही ट्रंप के असासों में 2 खरब रुपए से जायद का इजाफा। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी तारीख के अमीर तरीन सदर बन गए। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप के कामयाब होते ही उनकी सोशल मीडिया कंपनी ट्रुथ सोशल की मालियत में 35% इजाफा हुआ है। ट्रंप गोल्फ कोर्सेज और आला रिहायशी जायदादों 1991 के बोइंग 757 के भी मालिक हैं। ट्रंप की इलेक्शन मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले इलॉन मस्क की दौलत में भी इजाफा हुआ। सहरा में फराटे भरती गाड़ियां। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का मेला सच किया। गाड़ियों का मुआयना, रजिस्ट्रेशन और टैगिंग। नवी थल जीप रैली में 100 से जायद मर्द और खवातीन रेसर्स शरीक। जीप रैली के लिए 200 किलोमीटर का तवील और दुश्वार गुजार ट्रैक तैयार किया गया। आज से क्वालिफाइंग राउंड और 9 नवंबर को स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। प्रीपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले 10 नवंबर को होंगे। वज़ीर आला पंजाब का TDCP थल डेजर्ट रैली के शुरका और रेसर्स के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। कामयाबी के लिए दुआ की। कहा पंजाब के शहरियों को तफरीह के मुसावी मौके मुहैया करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। शाहीनों का एडिलेड में प्रैक्टिस सेशन खूब हाथ पांव खोले। कौमी टीम का दूसरे मैच के लिए रेगुलर स्पिनर के साथ जाने का इम्कान। फैसल अकरम या अरफात मिन्हाज की एंट्री होगी। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन को रेस्ट दिए जाने का इम्कान है। कौमी क्रिकेटर्स का हेड कोच जैसन ग्लिप्से के हमरा एडिलेड क्रिकेट एकेडमी का भी दौरा। ट्रेनिंग सेंटर का जायजा लिया। क्रिकेट का सामान भी खरीदा। कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह कहते हैं पहले मैच में बहुत करीब आकर हारे, ऐसे मैचेस से सीखने का मौका मिलता है। कोशिश होगी इन गलतियों को आइंदा ना दोहराएं।